नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। महिला सशक्तिकरण की जिम्मेदारी जिन विभागों पर हो, अगर वही विभाग महिलाओं की इन योजनाओं पर अतिक्रमण करने लगे तो फिर आप क्या कहेंगे। ऐसा ही कुछ मामला देखने को मिला है रुद्रप्रयाग में। यहाँ पर महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए शुरू की गई एक योजना का लाभ अब महिलाएं नहीं उठा रही हैं, बल्कि विभाग ही उठा रहा है। तो सबसे पहले आपको बता दें आखिर क्या ये योजना थी और क्या ये मामला था। दरअसल साल 2020 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक योजना बनाई गई थी। इस योजना के तहत अब होना क्या था, तो आप ये समझ लीजिए कि इस योजना के तहत महिलाओं के समूह को केदारनाथ मंदिर की जो प्रतिमाएं होती हैं, जिनको आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, और बाजार में इन प्रतिमाओं की अच्छी खासी डिमांड भी है, महिलाओं के द्वारा इन प्रतिमाओं का निर्माण किया जाना था और इसे फिर मार्केट में बेचा जाना था। क्योंकि इन प्रतिमाओं की डिमांड भी मार्केट में काफी ज्यादा होती है, आपने अक्सर इन केदारनाथ की प्रतिमाओं को देखा होगा, और इससे महिलाओं की जो आर्थिकी है उसको मजबूत किया जाना था। उस वक्त रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी मंगेश घिरडियाल थे जिन्होंने इस योजना को तैयार किया था। योजना के तहत उन्होंने चयनित किए थे महिला समूह। ये महिला समूह उखीमठ के परकंडी गांव के थे। परकंडी गांव के जागरूक संगठन के 6 महिला स्वयं सहायता समूहों का एक फेडरेशन तैयार किया गया और इस फेडरेशन को इस योजना के तहत लाभान्वित करने के लिए पूरा काम दिया गया। यानी कि महिलाओं का जो फेडरेशन बनाया गया था, उनको केदारनाथ मंदिर की प्रतिमाएं बनानी थी और उसको बाजार में वितरित करना था, और उसके बाद उससे जो आमदनी होती उससे महिलाओं की आर्थिकी को मजबूत किया जाना था। अब इस योजना के तहत काम करने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा जो कच्चा माल आना था, जो संसाधन जुटाने थे, उसके तहत 15 लाख रुपए दिए गए। इसके अलावा जिलाधिकारी की पहल पर 5 लाख रुपए का लोन भी इस फेडरेशन को दिया गया, महिलाओं के स्वयं सहायता समूह को दिया गया। अब यहाँ पर एंट्री होती है एक सरकारी विभाग की। दरअसल इस पूरी योजना में जो तकनीकी सहयोगी संस्था थी उसे उद्योग विभाग को बनाया गया, यानी कि उद्योग विभाग का काम था टेक्निकल जो हेल्प होगी उसको प्रोवाइड करना। बाकायदा ट्रेनरों की और डिजाइनरों की नियुक्तियां भी की गई, ट्रेनर की नियुक्ति की गई ताकि वो महिलाओं को ट्रेन कर सकें कि किस तरह से केदारनाथ की प्रतिमा को बनाया जाना है। कुछ समय तक ट्रेनरों को ट्रेनिंग देनी थी और उसके बाद जब महिलाएं सीख जाती तो पूरा काम वो खुद करती। अब ये तो थी योजना की बात, लेकिन अब इस योजना की स्थिति क्या है, अब वो आप समझिए। ये योजना जिन महिलाओं के लिए बनाई गई थी, जिन महिला स्वयं सहायता समूहों का फेडरेशन बनाया गया था, उन महिलाओं को आज के समय में इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। महिलाओं का यह आरोप है कि एक तरीके से आज जो तकनीकी सहयोगी संस्था के तौर पर जो विभाग काम कर रहा था, उद्योग विभाग, आज इस योजना पर उद्योग विभाग और मास्टर ट्रेनर जो आए थे उनका एक तरीके से अतिक्रमण हो गया है। यानी कि अब पूरा का पूरा लाभ वो इस योजना का उठा रहे हैं और महिलाओं को दरकिनार कर दिया गया है। सर, हमारे साथ ये हुआ कि ये जब मंगलेश घिरडियाल डीएम थे, उन्होंने ये प्रोजेक्ट यहाँ के लिए पास किया था और परकंडी जागरूक संगठन के नाम से इसको वहाँ पे पास किया था। और इन्होंने कहा था कि यहाँ पे इन महिलाओं को रोज़गार दिया जाएगा इसके माध्यम से। उन्होंने हमें वहाँ पे प्रशिक्षण भी दिया था इन मंदिरों का। फिर वहाँ पे उद्घाटन भी किया गया जब वंदना सिंह वहाँ पे डीएम थी, उनके द्वारा वहाँ पे उद्घाटन किया गया। और उस दिन उन्होंने ये बताया कि ये इसका संचालन जागरूक संगठन परकंडी के द्वारा किया जाएगा, परकंडी की महिलाओं के द्वारा किया जाएगा। आज की डेट में हमें कोई कुछ पता नहीं है कि इसको कौन चला रहा है और किसके हैंड ओवर ही है। जब हम वहाँ गए उद्योग विभाग में तो हटवाल सर ने हमें कहा कि आप अब आपके अपने पैसे वापस ले लो और ये अब हमारे हैंड ओवर हो गया। तो जब ये महिलाओं के लिए रोज़गार के लिए था तो इनके हैंड ओवर कैसे हो गए। ये सरकार को सोचना चाहिए कि जब महिलाओं के लिए रोज़गार के लिए दे रखा है तो ये इनके हैंड ओवर कैसे किया गया है। 5 लाख रुपए जो लोन दिए थे, और इसमें हमने 5 लाख रुपए लोन दिए थे, मंगलेश घिरडियाल ने वहाँ से दिलवाए थे। तो हम हमेशा इसकी 14,000 की किस्त हर महीने भरते हैं और वहाँ हमने पैसे दे रखे हैं। तो उनकी हमसे कोई संपर्क नहीं है। जब हम वहाँ जाते हैं वो कहते हैं कि तुम कोई बात नहीं, तुम काम करो, लेकिन ये इसमें तुम्हारा कोई वो नहीं है, ये उद्योग विभाग के हैंड ओवर हो रखा है। तो ऐसा क्यों हुआ। हम ये चाहते हैं कि जो हमारे नाम पे चल रहा है वो हमारे ग्राम सभा में उसका संचालन हो। हमारी जो गरीब महिलाएं हैं, हमने तो गरीब महिलाओं के लिए ये रोज़गार के लिए खोल रखा था, तो उन महिलाओं को रोज़गार मिले और हमारी ग्राम सभा में ये ग्रोथ सेंटर चले। और इसमें बताया जा रहा है कि कोई दिल्ली की संस्था से वो मंदिरों को ले रहे हैं और यहाँ पे लाखों का बिक्री कर रहे हैं। दिल्ली क्या से आ रहे मंदिर बन दिल्ली से आए क्या? यहाँ कोई बनाने वाले नहीं है क्या?
क्या हमारी महिलाओं को बना नहीं सकते हैं? क्या हमारी महिला नहीं कर सकती है इस काम को? जब दिल्ली से यहाँ काम हो रहा है तो यहाँ की जनता को क्या हो गया? यहाँ की जनता भी कर सकती है ना, यहाँ की महिलाएं भी कर सकती है। लेकिन अभी हमने देखा कि जब सोवेनियर ग्रोथ सेंटर जो भटवाड़ी शहर में स्थापित था, वो दुनिया भर के सोवेनियर केदारनाथ में और सोनप्रयाग में बेच रहा है, और जो कि अच्छा लग रहा था कि भाई बहुत ज़्यादा बिक रहा है। हमने सोचा ये महिलाओं के द्वारा उत्पादित है, लेकिन अब हमें पता चला कि उसमें जब उनसे संपर्क किया तो पता चला कि वो जो फेडरेशन है उनका, महिला समूह का, जो 5 समूह को बना करके जो फेडरेशन बनाया है, उनके कोई भूमिका इसमें नहीं है। उनसे केवल उस समय जो है ये प्रतिभूति जमा कराई गई, उनके नाम से ये अनुदान लिया गया और उन्हें केवल शुरुआती दौर पे उनको शामिल किया गया और फिर उनको किनारे करके इसको व्यक्तिगत बनाया गया है और व्यक्तिगत तौर पे जो है अब ये एक व्यवसाय बना दिया गया है। इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं ये जांच का विषय है, लेकिन ये अब उस समूह को का शोषण किया गया है। उस समूह को एक तरह से जो है अब वो समूह अपने संसाधनों से अब उस रिवॉल्विंग फंड को वापस दे रहे हैं, लेकिन वो चिल्ला रहे हैं कि भाई हमारा जो ग्रोथ सेंटर हमें दिया गया था वो कहाँ है, लेकिन वो कोई पूछने वाला नहीं है कि वो कहाँ है। इस योजना का फंडा एकदम साफ था। महिलाओं को यह सिखाया जाना था कि केदारनाथ मंदिर की प्रतिमा को कैसे बनाया जाता है, क्योंकि इसका मार्केट बहुत बड़ा था और केदारनाथ मंदिर की प्रतिमा को बना करके महिलाएं अपनी आर्थिकी को मजबूत करती। पहले मास्टर ट्रेनर उन्हें ट्रेनिंग देते, जब वो ट्रेनिंग से काम सीख जाती तो उसके बाद वो खुद उन प्रतिमाओं को बनाती और बाजार में जब वो प्रतिमाएं बिकती तो उससे जो आमदनी होती उससे जो 5 लाख रुपए का लोन था वो उतरता। अभी भी हर महीने महिला स्वयं सहायता समूह के द्वारा 5 लाख रुपए का लोन जो उन्हें दिया गया था उसकी किस्त दी जाती है। लेकिन महिलाओं का यह भी आरोप है कि क्योंकि इस पूरी योजना का और केदारनाथ मंदिर की जो प्रतिमाएं हैं उनका मार्केट बहुत बड़ा है, उसकी डिमांड बहुत बड़ी है और इसमें जो आमदनी है वो भी अच्छी खासी होने की संभावना थी और इसी बात पर कुछ लोगों की नजर थी और आज उसका परिणाम यह है कि महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। वहीं रुद्रप्रयाग के विधायक भरत चौधरी ने भी इस योजना को लेकर के सवाल उठाए हैं। उनका कहना यह है कि जिन लोगों को इस योजना का लाभ मिलना चाहिए था उनको अगर लाभ नहीं मिल रहा है तो इस मामले की जांच होनी चाहिए। हाँ, देखिए, मैंने आज मंच से भी, शायद आप लोग देर से पहुँचे हैं, मैंने मंच से भी इस बात का जिक्र किया क्योंकि वो जो सोवेनियर यहाँ पे बन करके तैयार हो रहे थे वो काफ़ी लोकप्रिय हो रहे हैं और बड़ी संख्या में उसमें जो स्थानीय बेरोजगार हैं उनको जोड़ करके एक अच्छा अवसर उनके रोजगार का यहाँ पर सृजित हो सकता था। लेकिन ये चीज़ें कुछ मेरे भी संज्ञान में आई हैं कि कुछ बाहरी लोग इसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो इसको मैं जिलाधिकारी से बात करूंगा कि इसकी वो जांच करें और ये सुनिश्चित करें कि इसको जो है इसका अधिकतम लाभ जो है वो स्थानीय बेरोजगारों को मिल सके। वहीं अगर सूत्रों की माने तो करीब 4 धाम यात्रा के सीजन में, इस सीजन में करीब 3 से 4 लाख रुपए की सेल इन केदारनाथ की प्रतिमाओं की होती है, लेकिन उद्योग विभाग का कहना है कि करीब 1 से 1.5 लाख रुपए तक की ही इनकी सेल होती है। आरोप यह भी है कि ये प्रतिमाएं वहां पर नहीं बन रही है, यानी कि ये प्रतिमाएं रुद्रप्रयाग में नहीं बन रही है बल्कि बाहर से इन प्रतिमाओं को बना करके यहाँ पर लाया जा रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि कोटद्वार से लाया जा रहा है, कुछ लोगों का कहना है कि उत्तराखंड के बाहर से ये प्रतिमाएं बन करके आ रही हैं और यहाँ पर इनको बेचा जा रहा है। अब इस पूरे मामले में उद्योग विभाग का पक्ष भी आप जान लीजिए। उद्योग विभाग के जो महाप्रबंधक हैं HC हटवाल, उनका यह कहना है कि इस योजना को ग्रोथ सेंटर में तब्दील कर दिया गया है और ग्रोथ सेंटर का सीधा सीधा कंट्रोल ग्रोथ सेंटर पर उद्योग विभाग का ही होता है। उन्होंने महिलाओं के द्वारा लगाए गए आरोपों को भी निराधार बताया है और कहा है कि इस पूरे मामले में सब कुछ पारदर्शी है, इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ रुद्रप्रयाग के मुख्य विकास अधिकारी के संज्ञान में भी ये बात आई है, वो भी अब ये कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में अगर गड़बड़ी है तो उसकी जांच की जाएगी। जी 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 पहले ये था एक सोवेनियर के रूप में था ये, अब ये ग्रोथ सेंटर के रूप में हो चुका है जिसमें MSME से पैसा मिल गया है और इसका नोडल भी सारे जितने ग्रोथ सेंटर हैं उद्योग विभाग ही है। चाहे केवल यही नहीं है, जितने भी नोडल ये हैं आपके ग्रोथ सेंटर सबका नोडल अफसर GMDIC है। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो कह रहा है वो औचित्यहीन है। इनमें उनको रोज़गार दिया गया, 2-3 महीने उन्होंने काम किया, उनको मानदेय भी दिया गया उसका। इसमें तनख्वाह सैलरी नहीं है, स्टाइपेंड है, मानदेय था। उसके बाद वो नहीं आ रही हैं, सामान बिलाई बनाकर टूटा फटा सामान लाई यहाँ जो आज हमारे स्टोर में पड़ा हुआ है। ये है। बाकी अभी 4 लड़कियां प्रखंडी की थी, एक की शादी हो गई है, वो तो आ रही हैं वहाँ से और वो क्यों नहीं आ सकते हैं? घर हम सामान दे रहे हैं, वहाँ बना के समय पर नहीं, गाड़ी सरकारी गाड़ी कितनी बार जाएगी लेने के लिए? नहीं जाता है। एक चीज़ है, जो लड़कियाँ पढ़ी लिखी हैं, जो 12वीं पास हैं या BA कर रही, ग्रेजुएशन कर रही हैं, वो तो सीख रही हैं। अब जो गाँव की अनपढ़ महिला उसने भी ये काम सीखा है,
लेकिन केवल असंबल तक सीमित रह गया उनका। उनको तो सब कंप्यूटर पर करेंगे नहीं काम। हमने तो यहाँ तक कहा कि अपने लड़के को भेज दो, लड़कों को भेज दो जो लड़के पढ़े लिखे हैं आपके, वो उसको भेजने को तैयार नहीं थे। मैं और पीडी साहब स्वयं गाँव में गए हैं। आरोप प्रत्यारोपण, जहाँ विकास होगा वहाँ आरोप प्रत्यारोपण लगते रहते हैं। कोटद्वार से सामान यहाँ ले, वो हमारी ड्यूटी नहीं है। हमारे पास कोई सामान कोटद्वार का नहीं, हमारा सामान यहीं से बिक रहा है। अभी तक कितनी आमदनी हुई? आमदनी इस महीने मेरी हुई है 2.5 लाख के आसपास। ये स्टेटमेंट मेरे पास है। और जिसका कहना है कि हम मंदिर बाहर से मंगा रहे हैं, सरासर झूठ है। क्योंकि बाहर के मंदिर यहाँ पर हम नहीं लाते हैं, ना हम बेचते हैं। हमारे पूरा नहीं हो रहा है, हम बाहर से क्यों लाएंगे सामान। इसमें जो जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से सोवेनियर बनाए जाने थे केदारनाथ के, उसके लिए सरकार से पैसा इसमें दिया गया है। और वहाँ पर उसका मूल उद्देश्य ये था कि विभाग उनको तकनीकी सहयोग देगा और प्रशिक्षण भी करेगा ताकि वो सक्षम हो सकें और उसमें उनकी कृति जो बनाने का काम था वो समूह कर सकें। तो अभी संज्ञान में ये आया है कि जो समूह जिनके द्वारा प्रशिक्षण लिया गया था उनका उसमें उपयोग बहुत ज़्यादा नहीं हो पा रहा है। तो इस बात की हम एक तो तहकीकात करनी पड़ेगी हमें कि उनसे क्यों नहीं काम लिया जा पा रहा है, और ये भी हम देखेंगे कि कैसे उनको अधिक से अधिक उसका लाभ मिल पाए। क्योंकि अल्टीमेटली जो उसका उद्देश्य यही है कि समूह के जो हमारे सदस्य हैं उन लोगों के माध्यम से काम करवाया जाए और उनको आर्थिक लाभ दिया जाए। तो इसको अभी हम इसको चेक करवा लेंगे, और अगर उसमें कोई इस तरह की स्थिति पैदा होती है तो निश्चित रूप से हम समूह को पुनः जोड़ने का काम करेंगे। बहरहाल महिलाओं के लिए शुरू हुई इस योजना का लाभ आज के समय में अगर महिलाओं को नहीं मिल रहा है तो इस मामले की जांच होनी चाहिए। रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी का भी यही कहना है, क्योंकि उनके संज्ञान में भी ये बात अभी तक नहीं थी। अब उनका भी यही कहना है कि इस पूरे मामले में जांच करवाई जाएगी। रुद्रप्रयाग विधायक का भी यही कहना है कि अगर महिलाओं को लाभ नहीं मिल रहा है तो इसकी जांच की जाएगी, क्योंकि आखिरकार जिस योजना को महिलाओं के लिए बनाया गया हो उस योजना का लाभ आज महिलाओं को न मिल रहा हो और किसी विभाग को मिल रहा हो, यह अपने आप में एक विचित्र बात है। इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है, आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। बाकी खबरों को देखने के लिए आप संवाद 365 को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।